मृत्यु के बाद भी हम जीवित रहते हैं। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे जीवन का भी अंत हो जाता है। यही कारण है कि हम सब मृत्यु से इतना डरते हैं। पर सच तो यह है कि हम आत्मा हैं और आत्मा रूप में हम अजर और अमर हैं। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु। हम आत्म स्वरूप में सदा से ही हैं और सदा ही रहेंगे। मृत्यु से सिर्फ हमारा भौतिक शरीर ही मरता है, परंतु हम सूक्ष्म जीवी रूप में अर्थात सूक्ष्म शरीर में सृष्टि के सूक्ष्म लोकों में जीवित रहते हैं। सूक्ष्म रूप में हमारी यात्रा भी अनंत है। हमारा आत्म स्वरूप ही हमारा ईश्वरीय अंश है। यही हमारा अलौकिक सूक्ष्म रूप है। आत्म स्वरूप ही हमारा शाश्वत सत्य है। यही हमारी मूल पहचान है। आत्मा ही हमारा लौकिक मय है, ज्योतिर्मय रूप है। हम हैं आत्मा जो शाश्वत हैं और जीवन है हमारी अनंत यात्रा। पृथ्वी लोक का जीवन हमारी इस अनंत यात्रा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ भौतिक शरीर में वास करके हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना होता है। आत्म स्वरूप हमारा निराकार रूप है। यह अलौकिक ध्वनि और प्रकाश से बना है। सारी सृष्टि की रचना ही ईश्वरीय अलौकिक ध्वनि से हुई है, जिसको कि साधना में बैठकर तीसरे नेत्र से प्रकाश के रूप में देखा जा सकता है और अनेक प्रकार की ध्वनि और संगीत के रूप में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है तथा ईश्वरीय प्रेम, आनंद और शांति के रूप में हृदय में जीवंत रूप से महसूस किया जा सकता है। इस अलौकिक ध्वनि को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अनहद नाद, शब्द नाम और अलौकिक संगीत आदि। ईश्वरीय अलौकिक संगीत से ही प्रकाश फैलता है। अपनी अनंत यात्रा के लिए भौतिक शरीर के अलावा आत्मा 5 शरीर धारण करती है। आत्मा के अलावा भौतिक शरीर की तरह सारे सूक्ष्म शरीर की माया की दुनिया का ही हिस्सा है। इस तरह कुल मिलाकर आत्मा 5 शरीर धारण करती है। इसलिए इनको पंचकोश भी कहते हैं। यह सारे शरीर आत्मा पर एक खोल की तरह चढ़े होते हैं। इन शरीरों को 5 पर्दे या घूंघट कहा जाता है। आपने वो गीत तो सुना ही होगा कि घूंघट के पट खोलरी तोहें पिया मिलेंगे। हमारा भौतिक शरीर ही सबसे सघन, घना और भारी शरीर है। बाकी सब शरीर बहुत ही सूक्ष्म, महीन और बारीक हैं। इसीलिए हमें सिर्फ अपने भौतिक शरीर का ही पता चलता है और हम अपने सूक्ष्म शरीरों से पूरी तरह से अनजान हैं। हमारी ईश्वर स्वरूप आत्मा की अनंत यात्रा में एक एक करके सारे शरीर गिर जाते हैं, अर्थात 5 कोष खोल धीरे धीरे उतरते जाते हैं। इन शरीरों का गिरना हमारी चेतना विकास की स्थिति से जुड़ा है। जब जीवात्मा पूरी तरह विकसित हो जाती है, वह अपने मौलिक
ईश्वरीय अलौकिक रूप को प्राप्त कर लेती है, तब वह ईश्वर से मिल जाती है। चेतना की इसी स्थिति के लिए कहा गया है कि तुम्हें पिया मिलेंगे, यानी ईश्वर से हमारा मिलन हो जाएगा। इस यात्रा का पहला पड़ाव है भौतिक शरीर में पृथ्वी लोक पर बार बार जन्म लेना। हर जन्म में जीवात्मा एक नया शरीर धारण करती है। जब हम पृथ्वी लोक पर अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमें पृथ्वी लोक पर वापस नहीं आना पड़ता है, अर्थात पृथ्वी पर बारंबार नए नए शरीर लेकर आना, यानी आवागमन का सिलसिला खत्म हो जाता है। इसी को मुक्ति या मोक्ष भी कहा गया है। मुक्ति पाने के लिए हमें एक विशेष तल की ईश्वरीय चेतना स्थिति को प्राप्त करना होता है। जब हम अहम की सच्चाई को पहचानकर अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, तब हम जन्मों के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। जब हम आत्म स्वरूप में जागृत होकर प्यार, दया और करुणा से जीना सीख जाते हैं, यानी ईश्वरीय राह पर चलकर ईश्वर से साक्षात रूप से जुड़ जाते हैं, तभी हमारी मुक्ति का द्वार खुलता है। पृथ्वी लोक की यात्रा यहीं खत्म हो जाती है और फिर हम आगे की सारी यात्रा सूक्ष्म शरीरों के द्वारा अनेक सूक्ष्म लोकों में ही करते हैं। सूक्ष्म लोकों में जीवन एक अनूठे और अनोखे ढंग से ही जिया जाता है। वहाँ जीवन अनुभव करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है, परंतु घबराने की कोई बात नहीं। वहाँ पर नई तरह के जीवन जीने के लिए हमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए सूक्ष्म लोकों में अनेक गुरुकुल, आश्रम, मंदिर और तरह तरह के प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही आसान, रोचक और मनोरंजक तरीकों से शिक्षा दी जाती है। पृथ्वी लोक पर ही जीवन सबसे ज्यादा कठिन है। सूक्ष्म लोकों में जीवन बहुत ही मनमोहक, लुभावना, आनंदमयी और संगीतमय होता है। इस तरह आपने देखा कि जीवन जीने का ढंग, तरीका और आयाम बदल जाता है, परंतु जीवन का कभी अंत नहीं होता है। हम सब अनंत काल तक तरह तरह से ईश्वर की गरिमा और महिमा का अनुभव करते रहते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान हमारी चेतना निरंतर विकसित होती रहती है, ईश्वरमयी होती रहती है। धीरे धीरे हम अपने आत्म स्वरूप में गहरे उतरते जाते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर ज्यादा से ज्यादा प्रकाशमान एवं संगीतमय होते जाते हैं। हमारे आत्म स्वरूप में निरंतर एक नए ईश्वरमयी नृत्य का जन्म होता है। हमारे ज्योतिर्मय स्वरूप का एक एक कण नृत्य करता है, जिसमें सिर्फ ईश्वर का प्यार झलकता है। हमारे अंतःकरण में नए नए अलौकिक गीतों के झरने बहते रहते हैं। हर पल आनंद की एक गहरी और ऊंची लहर हमें अपने आलिंगन में ले लेती है। हम ईश्वर के अर्थात अपने प्रियतम के और भी करीब आ जाते हैं। उनसे हमारा रिश्ता और भी ज्यादा घनिष्ठ और प्रेममय होने लगता है। यह प्रेम धीरे धीरे अपनी पराकाष्ठा पाने लगता है और अमृतमय होने लगता है। अमृत का सागर हमारे कण कण में जीवंत हो उठता है। यह अलौकिक अनुभव है। इन्हें किसी भी भाषा
या भाव में समझाया नहीं जा सकता है। यह अनुभव आत्मा की अथाह गहराइयों में होते हैं और सिर्फ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके ही समझे जा सकते हैं। ईश्वर की सृष्टि बहुत ही विराट, प्रेममयी, आनंदमयी और साथ ही साथ रहस्यमयी भी है। उसके सामने हमारी बुद्धि, भाषा और भावनाएं बहुत ही सीमित हैं। ईश्वर अनादि है, अनंत है, प्रेम का सागर है, अमृत का सागर है। ईश्वर एक प्रवाह है जहां हर क्षण उसकी लीला अनंत रंगों में संगीत रूप में प्रकट होती रहती है। ईश्वर के अनंत अथाह रूप, रंग, प्रकाश और संगीत को हम सिर्फ अपनी चेतन अवस्था के अनुसार कुछ सीमित हद तक ही अपने अपने तरीके से अनुभव कर सकते हैं। कोई भी ईश्वर की गहराइयों को, रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। बस इतना ही याद रखिए कि जीवन पुष्प सुमन सदा पहले से और अधिक विकसित होता रहता है। एक और पड़ाव, एक और आयाम, बस यूं ही अनंत जीवन की अनंत यात्रा आगे ही आगे अग्रसर होती रहती है और हमेशा ही ईश्वर के अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाले रूप के दर्शन कराती है, हमें रोमांचित करती रहती है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में भी ईश्वर का यह लौकिक संगीत, प्रेम, आनंदमय और अमृत हर पल उतरे। आपका जीवन हर पल नए नृत्य में उतरे और नित नए नए मधुर गीत गाए। ओम हनुमते नमः। यमराज के संदर्भ में यदि हम कहें तो जब हम सब मृत्यु से अपनी गलत धारणाओं की वजह से ही डरते हैं। अक्सर लोगों की एक गलत धारणा है कि मृत्यु के समय यमराज और उनके दूत जबरदस्ती हमारे प्राण छीन लेते हैं। हमारी गलत धारणाओं ने यमराज और उनके दूतों को एक भयानक रूप दे दिया है। इसके साथ ही साथ हमारी काल्पनिक गलत धारणाओं से हमने यह भी तय कर लिया है कि जो कुछ भी हमने गलत किया है उसकी सजा निर्धारित करने के लिए चित्रगुप्त एक दयाहीन अधिकारी के रूप में हमें दंड देने को सदा तत्पर रहते हैं। चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं तो सिर्फ सजा देने के लिए। ऐसी गलत धारणाओं द्वारा उनका डर भी हमारे दिल में गहराई से बैठा दिया गया है। मृत्यु के बाद भवसागर पार करना और भवसागर का वर्णन भी बहुत ही भयंकर और डरावना है। भवसागर में भी हमें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ऐसी सबकी धारणा है जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी निश्चित ही है। मृत्यु को दुखद और डरावनी घटना न मानकर उसके असली रूप को पहचानना होगा। मृत्यु की घटना और उससे जुड़ी पूरी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हमारा डर भी खत्म हो जाएगा और मृत्यु की घटना को सहज और सुखद बनाने का रास्ता भी खुल जाएगा। इसको इस तरह से समझना होगा कि मृत्यु के देवता यमराज
न ही हमारे दुश्मन हैं, न ही डरावने और भयानक हैं, और न ही यमराज किसी काले भयानक भैंसे पर बैठकर काले कपड़े पहनकर आते हैं। यमराज स्वयं भी सौम्य हैं, दयावान हैं, उनके दूत भी सौम्य और दयावान हैं। यमराज भी अपने अनगिनत दूतों के साथ अन्य देवताओं की तरह ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सारी सृष्टि का आधार है। जो कुछ भी सृष्टि में प्रकट हुआ, इन्हीं तीनों शक्तियों के नियमों के अंतर्गत ही रचा जाता है, बढ़ता है, यानी उसका पालन पोषण होता है और फिर समय के साथ नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा से सारी सृष्टि की रचना होती है। जो भी रचा गया है विष्णु द्वारा उसका पालन पोषण होता है। पहले वो फलता फूलता है और फिर अपना निर्धारण जीवन का जीकर महेश द्वारा अपने जीवन के अंतिम चरण को प्राप्त हो जाता है। पृथ्वीलोक पर मनुष्य जीवन इन्हीं तीन शक्तियों के अधीन है और इन्हीं के सिद्धांतों के अंतर्गत ही संचरित होता है। पहले जन्म होता है, फिर जीवन पलता है, बढ़ता है, फलता फूलता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह कहानी तो हमारे भौतिक शरीर की है। आत्मा रूप में हम सदैव हैं और रहेंगे। आत्मा कभी नहीं मरती, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हम है। भौतिक शरीर में अपनी पृथ्वी की यात्रा खत्म करके शरीर को त्याग कर हम सूक्ष्म लोकों में वापस चले जाते हैं और फिर समय आने पर अपने संस्कारों, इच्छाओं और कर्मों के ऋण उतारने और वसूलने के लिए फिर से शरीर लेकर पृथ्वी पर उतरते हैं। जीवात्मा का शरीर को त्यागना ही मृत्यु कहलाती है। सदाशिव ने ही यमराज को मृत्यु का देवता यानी अधिकारी बनाया है। यमराज जी मृत्यु के अधिकारी हैं। ईश्वर के कार्यकर्ता के रूप में, परंतु असली मालिक तो नारायण स्वयं ही हैं। मृत्यु की घटना ईश्वर की लीला के अंतर्गत ही रची गई है। यमराज तो सृष्टि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आप जरा ध्यान से सोचिए कि अगर मृत्यु न होती तो उसके कितने दुखद परिणाम होते। इसकी कल्पना तो आसानी से की जा सकती है। जो लोग धरती पर आ गए वो अगर कभी मरते ही नहीं तो सृष्टि कभी की खत्म हो गई होती। यह भौतिक शरीर जिसे हम किसी भी हालात में खोना नहीं चाहते, हमारी कभी न कभी खत्म होने वाली यातनाओं का कारण बन सकता है। जब हम जन्म लेते हैं तभी से धीरे धीरे हमारा भौतिक शरीर मरना भी शुरू हो जाता है। हमारी कभी न खत्म होने वाली यातनाएं ही हमको हमेशा परेशान करती हैं। प्रत्येक दिन हमारे शरीर की हजारों कोशिकाएं मरती रहती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं लेती रहती हैं। हर 10 साल में हमारा भौतिक शरीर पूरी तरह से नई कोशिकाओं से बन जाता है। 10 साल पहले के शरीर से नया शरीर
पूरी तरह से भिन्न होता है। हमारे शरीर में 10 साल पहले जो कोशिकाएं थीं वह सब मर चुकी हैं। जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनकी शक्ति और सामर्थ्य पहले के हिसाब से बहुत ही कम होती हैं। हमारा शरीर दिन पर दिन क्षीण होने लगता है। उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर शरीर इतना क्षीण हो जाता है कि हमें खुद भी आभास होने लगता है कि इस पृथ्वी पर अब हम ज्यादा वक्त तक रहने वाले नहीं हैं। बीतते समय के साथ तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं और कभी कभी कोई गंभीर जानलेवा बीमारी भी लग जाती है और डॉक्टर भी हमें आने वाले मृत्यु से आगाह कर देते हैं। अक्सर लोग इतने बीमार हो जाते हैं और कष्ट इतना असहनीय हो जाता है कि वह स्वयं ही अपनी मृत्यु की प्रार्थना ईश्वर से करने लगते हैं। यहाँ तक कि जब अपना कोई प्रिय बीमारी से तड़प रहा होता है तो उसके रिश्तेदार भी स्वयं ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब इनकी सहायता करो, यह इतना तड़प रहे हैं, हमसे इनकी तकलीफ अब देखी नहीं जाती, प्रभु कल्याण करो। इससे यह स्पष्ट है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु जीवन का एक बहुत ही अनिवार्य अंग है। यहाँ एक और तथ्य जान लेना भी जरूरी है कि मृत्यु हमारे अस्तित्व को नहीं खत्म करती है, बल्कि हम आत्मा जो एक शरीर रूपी कारागार में बंद हो गए हैं उससे हमें स्वतंत्रता दिलाती है। इस तरह मृत्यु हमें अपनी अनंत यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाती है। हम आत्मा शरीर छोड़कर अपने प्रकाशमय विराट स्वतंत्र रूप को देखकर स्वयं भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हजारों लोगों के मृत्यु के करीब के साक्षात अनुभवों का वर्णन भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। इधर शरीर छोड़कर हम आगे की यात्रा पर अग्रसर होते हैं और उधर हमारे सूक्ष्म लोकों के रिश्तेदार हमें लेने आ जाते हैं। जब हम सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाते हैं हमारे सूक्ष्म जीवी रिश्तेदार हमारे वापस लौटने की खुशी में उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। हम स्वयं भी बहुत ही खुश होते हैं। पृथ्वी लोक की जीवन यात्रा खत्म करने की खुशी में हमारे सूक्ष्मधारी रिश्तेदार हमें बधाइयां देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमें सराहते हैं, क्योंकि हमारे अनंत जीवन यात्रा में पृथ्वी पर जन्म ही सबसे कठिन पड़ाव है। इस प्रकार मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोकों में हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है। यदि हम शांत मन से सोचें तो हमें मृत्यु के देवता और उसके दूतों का आभारी होना चाहिए। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। सही समय आने पर यह हमारी सहायता करके हमारे सहयोगी बनकर हमें भव सागर पार करा के निर्धारित सूक्ष्म लोकों में पहुंचा देते हैं। हनुमान जी ने यमराज के विषय में कुछ इस तरह बताया। हनुमान जी ने बताया कि यमराज बहुत ही शांत, सौम्य और प्रकाशमयी है। उनके दिल में हमारे लिए करुणा बरसती है, प्यार बरसता है। यमराज स्वयं ही बहुत ज्ञानी है
और ईश्वर के निष्काम सेवक बनकर अपनी अनंत यात्रा कर रहे हैं। यह जब भी दिखाई देते हैं, करुणामयी ज्योतिर्मय देवता गणों के रूप में ही दिखाई देते हैं। यमराज स्वयं भी हमारे दर्द और डर को समझते हैं। उनको स्वयं भी पता है कि मनुष्य नादान और अज्ञानी है। यमराज और उनके दूतों को भी पता है कि मनुष्य उनके प्रति बहुत ही ज्यादा नकारात्मक भावनाएं और विचार रखते हैं। मृत्यु के देवता और दूत कभी भी कोई डरावना रूप बनाकर हमारे सामने नहीं आते। यमराज के दूत बहुत ही सौम्य रूप में आते हैं, प्रकाशमान दिखते हैं। यह अधिकतर अदृश्य रूप में ही अपना कार्य संपन्न करते हैं। जब भी यमराज या उनके दूत हमारे व्यक्तिगत वातावरण में प्रवेश करते हैं, उनकी तरंगों से हमारे मन में शांति जागृत होती है और एक सुखद और ईश्वरमयी एहसास होता है। सच तो यह है कि मृत्यु का रूप हमें दिखाई ही नहीं देता। मृत्यु का एहसास और आभास के रूप में हमें प्रतीत होती है। हमारे अपने रिश्तेदार ही हमारे सपनों में आकर हमसे संपर्क करते हैं और हमें हमारी पृथ्वी की यात्रा समाप्त होने का समय आ गया है इसकी सूचना देते हैं। हमारे रिश्तेदारों को भी यमराज एवं उनके दूत और देवता गण ही सूचना देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे रिश्तेदार हमें सहारा दे सकें और हमें हमारी मृत्यु के प्रति कुछ हद तक तैयार कर सकें, अर्थात हमें मृत्यु से डर न लगे। इसलिए हमारे रिश्तेदारों और प्रियजनों को ही हमारे पास भेजा जाता है। इतना ही नहीं, यदि हमारे रिश्तेदार किसी कारणवश हमारे पास नहीं आ सकते तो स्वयं यमराज के दूत हमारे किसी प्रियजन का रूप धारण कर हमारे सपनों में प्रवेश कर हमें अपनी आने वाली मृत्यु के लिए बहुत ही प्रेम व स्नेह से तैयार करते हैं। हमारा आत्मस्वरूप भी जानता है कि हमारा समय अब इस पृथ्वी लोक पर खत्म हो गया है। इसलिए हमें अपने अंदर से ही पता होता है कि हमारी यात्रा खत्म हो रही है। आप कहेंगे कि फिर काले साए लोगों को क्यों दिखाई देते हैं? अगर यह यमराज या उनके दूत नहीं है तो यह आखिर कौन है? मृत्यु के कुछ समय पहले ही हमारे चारों तरफ का वातावरण बदलने लगता है। प्राणों का बहाव कम होने के कारण हमारे शरीर के चारों तरफ के क्षेत्र में तत्वों की शक्ति क्षीण होने लगती है और वो प्राणहीन होने लगती है। हमारा आभा शरीर भी धुंधला होने लगता है क्योंकि इसमें बहने वाली प्राणों की ऊर्जा कम होने लगती है। सांसों के द्वारा भी जो प्राणों की ऊर्जा हम अपने अंदर लेते हैं वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस कारण हमारे अपने ही नकारात्मक विचार, भावनाओं और कर्मों से जो तरंगें जमा हो गई थीं, वही हमें काले सायों की तरह दिखने लगती हैं। यह साए हमारे चारों तरफ मंडराने लगते हैं और इन्हीं को हम मृत्यु के दूत समझ लेते हैं। इस तथ्य को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए और सुनने की चेष्टा कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हमारी यह सब भावनाएं और विचार
तो पहले से ही थे, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते थे? इसका उत्तर यह है कि जब हमारे चारों तरफ के वातावरण में प्राणों की शक्ति उचित मात्रा में बहती है और हम अपनी सांसों द्वारा भी प्राण शक्ति ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, तब हमारी नकारात्मक तरंगें हम पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। इसका एक कारण और भी है कि हमारी जीवात्मा भी शरीर से अलग होने लगती है, इसलिए आत्मा के प्रकाश, प्रेम और सुरक्षा की तरंगें भी कम होने लगती हैं। इसलिए हमारे शरीर के चारों तरफ के वातावरण में भी इन तरंगों के बहाव की गति कम हो जाती है। आत्मा की सुरक्षा की तरंगें न होने के कारण हमारी अपनी नकारात्मक तरंगों से साए बनकर उभरने लगते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मौत के काले साए यमराज या उसके दूतों के नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही नकारात्मक तरंगें हैं, जिन पर से हमारी जीवात्मा का नियंत्रण हट गया है। साथ ही साथ जीवात्मा और प्राणों की ऊर्जा द्वारा बना सुरक्षा कवच भी टूट गया है। हमारी अपनी ही निम्न श्रेणी की तरंगें हमारे अहम के सांचे में ढलकर हमको ही डराती हैं। इसीलिए यमराज से न डरिए और न ही उसके दूतों से घबराइए। इतना याद रखें, यह मृत्यु के समय प्यार और करुणा से हमारी सहायता करते हैं। यह सब इसलिए करते हैं कि हम पृथ्वी लोक से अपने निर्धारित सूक्ष्म लोक तक पहुंच जाएं। हमें इनकी सहायता इसलिए चाहिए ताकि हम रास्ता न भटक जाएं। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर के यह देवतागण और दूसरे भी कई देवतागण हमें पृथ्वी लोक से आगे की राह दिखाने के लिए आते हैं। अगर हमें इनकी सहायता न मिले तो हम अपने ही डरावने सायों की दुनिया में कैद होकर रह जाएं। यह देवतागण तो हमारा हाथ पकड़कर पृथ्वी से सूक्ष्म लोकों में ले जाने के लिए आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु से डर न लगे और यह भयानक काले साए न दिखें और यहाँ तक कि भवसागर के डरावने अनुभव भी न हो, तो अभी से ईश्वर से जुड़िए। ईश्वरमयी राह, सत्य का मार्ग पर चलिए ताकि आपके शरीर से हर समय ईश्वरमयी तरंगें निकलें। आपके अंदर से ईश्वरमयी तरंगें निकलेंगी तो आपके चारों तरफ का वातावरण मृत्यु के समय भी ईश्वरमयी बना रहेगा। आपके चारों तरफ का वातावरण भी प्रकाशमान होगा, उज्जवल होगा और प्रेममय होगा। काले साए तो हमारी अपनी ही नकारात्मक तरंगों से जन्म लेते हैं। अगर हमारे चारों तरफ और अंदर ईश्वरमयी तरंगें होंगी तो काले साए बनेंगे ही नहीं। इतना ही नहीं, मृत्यु के आने से पहले ही आपको सहारा देने के लिए ईश्वर के सहायक देवतागण आ जाएंगे, जो आपको सहारा देंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। ईश्वर के देवतागण आपको सीधे उच्च श्रेणी के लोकों में ले जाएंगे। ईश्वर से जो भी जुड़ जाता है वह किसी अंधकारमय यातना देने वाली राह से या भवसागर से नहीं गुजरता। वह मृत्यु के समय पलक झपकते ही प्रकाशमान ईश्वरमयी लोकों में पहुंच जाता है। आप भी ओम
हनुमंते नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर आपके हृदय में स्वयं अवतरित होकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। ईश्वर स्वयं ही आपको ईश्वरमयी जीवन की राह पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य भी देंगे। आपका जीवन ईश्वरमय हो जाएगा। आपकी राहों में हर वक्त हर जगह चांद सितारे जगमगाएंगे। आपकी राहें उज्जवल होंगी और उन पर प्यार और आनंद की वर्षा होती रहेगी। ओम हनुमंते नमः। शेष अगले भाग में